एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 12 अक्टूबर और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल पे और आप इन्हें जानते भी होंगे, आईएएस टीना डाबी जिनकी रैंक 1 आई थी 2015 में, जो काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं और अपने काम के प्रति काफ़ी ईमानदार हैं, उस कारण से भी न्यूज़ में हैं। तो उसी तरीके का कुछ ऐसा इन्होंने काम किया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो एक आईएएस ऑफिसर जब आप बनते हैं, एक सिविल सर्वेंट आप बनते हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट की जो जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, हेल्थ सेक्टर देखने की, एजुकेशन सेक्टर देखने की, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होती हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए जो आईएएस टीना डाबी हैं, इन्होंने एक सफाई अभियान चलाया था। तो जब वो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की, इस समय वो आईएएस अधिकारी हैं, डीएम हैं, तो उसी दौरान सफाई अभियान के दौरान ही वो देखती हैं कि एक स्पा सेंटर है और उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ गलत गतिविधियाँ हो रही हैं। तो जब वो गेट खटखटाती हैं और वहाँ पे कोई जल्दी नहीं खोलता है उसको, तो उनका कहना था कि मैं तब तक खड़ी रहूँगी जब तक आप बाहर नहीं आ जाते हो। और वहाँ पे बहुत ही संदिग्ध और गलत गतिविधियाँ पाई गई। वो चाहती तो अब उनके साथ पुलिस थी, वो उस तरीके से भी दरवाज़ा तोड़वा सकती थी, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से बहुत ही संयम का और सूझबूझ का जो है काम किया। और जो बोलते हैं ना गांधी जी जैसा कि आप धरने पे बैठ गए हो, अपनी बात तो रखोगे, अपनी चीज़ें तो करोगे, लेकिन एक सही तरीके से। तो वो तब तक खड़ी रहीं जब तक उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोल दिया और वो गलत गतिविधियां वहाँ पे पाई गई। तो जब आप आईएएस अधिकारी बन जाएंगे, जब आप एक सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। कुछ होंगे, उसमें से सभी अधिकारी ऐसे नहीं भी होंगे, कुछ उसे इग्नोर कर देंगे, लेकिन जब आप एक सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। आपको प्रिविलेजेस मिलेंगी, लेकिन उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके ऊपर। ठीक है, तो आप जब बन जाएंगे तो भी आप ये याद रखिएगा कि आपको इसी तरीके का अधिकारी बनना है। आपको सिर्फ और सिर्फ खाली वो जो चलते हैं ना शॉर्ट्स, आईएएस एंट्री, आईपीएस एंट्री, मैरिजेस उनकी, इन सब से आगे बढ़ कर के आपको वो जो सोसाइटी जिसके लिए आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू की थी, उसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। आप शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे रिवीजन क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्राधिकरण यूपीएससी के अध्यक्ष को हटा सकती है? सही आंसर था हमारा प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट है, भारत के राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटाने का अधिकार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता ब्रिटिश संविधान से उधार नहीं ली गई है? तो आप था वो हमारा समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, थोड़ा 2-3 आप पॉइंट्स बताएंगे कि हमने अमेरिका से क्या लिया है, कनाडा से क्या लिया है हमने, ऑस्ट्रेलिया से और कौन सी चीज़ें हमने ली हैं। जो हमारी प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है वो हमने कहाँ से ली है, प्रीएम्बल का जो थॉट है वो हमने कहाँ से लिया है, और प्रीएम्बल में जो शब्द यूज़ किए हैं जो बाद में ऐड किए गए हैं, इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। करंट क्वेश्चन था हमारा, ट्रेकोमा किस प्रकार का संक्रमण है जिसे हाल ही में भारत ने एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त किया है? तो ये एक बैक्टीरियल जो है समस्या थी। अब आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त मलाई बम्बू टेल जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है? अगस्त मलाई बम्बू टेल विच वॉज सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू विच स्पीशीज? तो ये सही आंसर है हमारा डैम्स फ्लाई। शोधकर्ताओं ने केरल के तिरुवनंतपुरम के मंजीदा दिन विला में एक नई डैम्स फ्लाई प्रजाति का पता लगाया है जिसे अगस्त मलाई बम्बू टेल नाम दिया गया है। ये दुर्लभ प्रजाति बम्बू टेल समूह से संबंधित है जो अपने लंबे सिलेंडर आकार के पेड़ के लिए जानी जाती है, जो बांस की डंडी जैसी दिखती है। यह पश्चिमी घाट के अगस्त मलाई क्षेत्र में पाई जाती है। कोई स्पीशीज न्यूज़ में रहती है तो हमारे यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी न्यूज़ में रहता है, और याद रखिएगा आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 38वें समर नेशनल गेम्स की मेज़बान किस राज्य द्वारा की जाएगी मेज़बानी? तो विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ 38
समर नेशनल गेम्स? सही आंसर है उसका उत्तराखंड। उत्तराखंड 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें समर नेशनल गेम्स की मेज़बानी करेगा और अगले विंटर गेम्स की भी। तो आप ये याद रखिएगा कि जो समर नेशनल गेम्स होने उसकी भी मेज़बानी उत्तराखंड करेगा और विंटर गेम्स होंगे उसकी भी। तो 37वें नेशनल गेम्स 25 सितंबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित किए गए थे। ये पहली बार होगा जब विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बाहर आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिए, इस तरीके से स्टेटमेंट जो है आपसे फ्रेम हो सकते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थारू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्यों में पाई जाती है? थारू ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट? सही आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। प्रधानमंत्री आवास योजना ने भारत नेपाल सीमा के पास खीरी जिले की थारू जनजाति में की महिलाओं के जीवन में खुशी लाई है। थारू जनजाति एक स्वदेशी समूह है जो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित तराई मैदान में रहती है। भारत में ये मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाती है। इसे 1967 में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। वे थारू या थारू-हटी भाषा बोलते हैं जो कि एक इंडो आर्यन भाषा है। थारू के घर बांस और मिट्टी के बने होते हैं। तो आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में चीज़ें पूछी जा सकती हैं, आप इसे याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है थारू जनजाति। और आप ये बताइएगा कि थारू जनजाति जो है वो किस फेस्टिवल को जो है वो शोक के रूप में मनाती है, इसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है। नेक्स्ट हमारा है, किंझल नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने विकसित की है? विच कंट्री डेवलप्ड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल नेम किंझल? तो ये है रूस, रशिया ने की है। रशिया ने हाल ही में यूक्रेन पर किंझल मिसाइल से हमला करने का दावा किया है। किंझल एक रूसी हाइपरसोनिक हवा से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो दिसंबर 2017 से संचालित है। यह ध्वनि की गति से 10 गुना तक की गति से यात्रा कर सकती है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स किस दो अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है? लूनर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स इज अ ज्वाइंट मिशन ऑफ विच टू स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका ही सही आंसर है इसरो और जैक्सा। तो भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को मंजूरी दी है, जो भारत का 5वां चंद्र मिशन है। कितने नंबर का है? 5वां चंद्र मिशन है। और लूपेक्स अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद का मिशन है, जिसमें भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। यह मिशन भारत की इसरो और जापान की जैक्सा के बीच एक संयुक्त मिशन है, तो इसे आप याद रखिएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, सचिव DAE और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष द्वारा किया गया है। तो DAE ने एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनकोव ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन हनले लद्दाख में किया है। तो आप याद रखिएगा कहाँ पे किया गया है, ये लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने और सड़क के किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के लिए नई दिल्ली में हमसफर नीति का लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च द हमसफर पॉलिसी न्यू दिल्ली टू इन्हेंस कन्वीनियंस ऑफ ट्रैवलिंग ऑन नेशनल हाईवे एंड एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ वे साइड एमिनिटीज़? तो सही आंसर है नितिन गडकरी ने सेवा प्रदाताओं को जोड़ने के लिए हमसफर नीति का अनावरण किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को दूसरा सर्वेक्षण पत्र सौंपा है, जो 4 ऐसे जहाज़ों की श्रृंखला में दूसरा है, जिसमें पहला 10 महीने पहले दिसंबर 2023 में नौसेना को सौंपा गया था। तो GRSE ने भारतीय नौसेना को दूसरा सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक सौंपा है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB ने अपने विदेशी परिचालन के युक्तिकरण के हिस्से के रूप में बैंक धोफर को अपनी किस देश में स्थित शाखा बेचने का प्रस्ताव किया है? तो BOB ने ओमान संचालन को बैंक धोफर को बेचने का प्रस्ताव किया है, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024-25 के लिए भारत की विज्ञापन एजेंसियों के संघ AAAI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रसन्नत कुमार, इनको फिर से चुना गया है AAAI का। तो जो विज्ञापन एजेंसी है इससे रिलेटेड है, तो आप याद रखिएगा। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो है प्रसन्नत कुमार, याद रखिएगा आप। और रीसेंट अपॉइंटमेंट देखें तो हेड ऑफ BCCI एंटी करप्शन यूनिट के शरद कुमार हैं,
और फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज आरती सरीन है। सीएमडी ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अजीत कुमार सक्सेना है। चीफ ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हैं आलोक रंजन, जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल एसपी धारकर को अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगर हम रीसेंट अपॉइंटमेंट देखें डिफेंस सेक्टर की, तो फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज आरती सरीन है। चीफ ऑफ इंडियन फोर्स अमरप्रीत सिंह है। डीजी ऑफ शस्त्र सीमा बल है अमृत मोहन प्रसाद। डीजी ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है राजविंदर सिंह भट्टी। एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ सेंट्रल एयर कमांड के हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वेयर इज द नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स बीइंग सेटअप? तो कैबिनेट ने राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर और सीमा सड़कों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने धरोहर संरक्षण और सीमा क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली 2 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा का हाल ही में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान किस वर्ष दिया गया था? तो ये बताना है। तो प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था, जबकि उन्हें 2000 में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त हुआ है और अब भारत रत्न भी उन्हें मिलेगा। वो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है, लेकिन भारत रत्न क्योंकि हमारा सबसे ऊपर माना जाता है तो वो उन्हें मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या है? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के बारे में समझ बढ़ाना, भ्रांतियों को दूर करना और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन को प्रोत्साहित करना है। थीम पूछी जा सकती है, वो है कार्यस्थल पर में मानसिक स्वास्थ्य। अब आज के टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गोरिल्ला युद्ध का अग्रदूत कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू बी द पायनियर ऑफ गोरिल्ला वारफेयर इन दक्कन रीजन? शिवाजी, शाहजी भोसले, मलिक अंबर और मालोजी भोसले। नेक्स्ट है मुअज्जम, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर और जहादार शाह। और लास्ट हमारा है कि 38वें समर नेशनल गेम्स की मेज़बानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? इन सभी का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। और इस करंट अफेयर्स पिछले 7 मंथ से आपका ये चल रहा है, इससे क्या आपको हेल्प हुआ है? कितनी इम्प्रूवमेंट आई है? जो करंट अफेयर्स का जो फियर रहता है, या मुझे तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मज़े से पढ़ा सकूँ, बोरिंग ना लगे। तो जैसा भी आपको फील होता है आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अपनी पढ़ाई ज़रूर रखिएगा। ऐसा बताया जा रहा है 7 और 8 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो होपफुली दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो बहुत टाइम नहीं है आपके पास, बहुत सारा टाइम फेस्टिवल्स में भी निकल जाएगा। पर जो भी आपकी रिदम थी पहले, उसको को मेंटेन करने का समय आ गया है आपके पास में। और पढ़ाई करिए और कुछ भी मत सोचिए। और मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।